Yes, hello students. Today I am going to teach you the topic, the exercise 9.1. It is the second exercise of trigonometry. जो trigonometry है उसकी second part, application of trigonometry. इसमें हम क्या पढ़ेंगे? Height and distance पर based question. Height and distance. देखिए my dear students, NCERT में इसकी single exercise है और height and distance. हाइट परपेंडिकुलर लाइन होती है, डिस्टेंस आपको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन होती है. हाइट एंड डिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन. लुक एट दिस फिगर. इस फिगर में माय डियर फ्रेंड्स आपको नजर आ रहा होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है. इस राइट एंगल ट्रायंगल में माय डियर फ्रेंड्स आपको नजर आ रहा होगा ये दिस इज हाइट, जिसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं हाइट. दिस इज बेस, ये डिस्टेंस है. ये हाइट यानी परपेंडिकुलर, डिस्टेंस यानी बेस. 90 का एंगल है, ये हाइपोटेनस है. माय डियर स्टूडेंट्स, दो तीन चीजें आपको यहाँ पे नोट करनी है. पहला, tan थीटा का आपको पता होना चाहिए क्या रेशियो होता है. P/B, जो आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं. tan थीटा इक्वल P/B. सेकेंडली, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√3. tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1. और tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3. ये कुछ बातें आपको इस टॉपिक में अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि tan थीटा का रेशियो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइट अपॉन डिस्टेंस. दिस इज हाइट, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अगर tan की आपको वैल्यू निकालनी है, बस P और B पता होना चाहिए. वही इसलिए तो tan को लिया है. हाइट, बेस. tan की कुछ एंगल्स की हमें वैल्यूज पता होनी चाहिए. tan 30 डिग्री की वैल्यू, tan 45 डिग्री की वैल्यू, tan 60 डिग्री की वैल्यू. नाउ कम टू द क्वेश्चन. इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स, बुक आपके सामने होगी, आप उसमें आराम से देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए और समझिए. मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ. फिगर बना के इसको सॉल्व करना. यू हैव टू मेक द फिगर ऑफ दिस. आई ए सर्कस आर्टिस्ट, एक सर्कस का आर्टिस्ट है. सर्कस होता है, उसका आर्टिस्ट है. इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप. और 20 मीटर लॉन्ग रोप पर चढ़ रहा है, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole. अगर आप इस क्वेश्चन को उसमें पढ़ेंगे क्वेश्चन को, तो आप समझ जाएंगे. मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. एक वर्टिकल पोल है. दिस इज वर्टिकल पोल. वर्टिकल मीन्स परपेंडिकुलर पोल. ये नीचे ग्राउंड पर है. दिस इज ग्राउंड. तो कोई भी चीज स्टैंड होगी, ग्राउंड पर स्टैंड होगी. एक वर्टिकल पोल है. इस पोल पर एक रोप है. दिस इज रोप. तो व्हाट इज दिस? वर्टिकल पोल. व्हाट इज दिस? रोप, रस्सी, रोप. अब क्या है? एक सर्कस का आर्टिस्ट है, वो क्लाइंब कर रहा है, चढ़ रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप. ये जो आपको नजर आ रही है रोप, दिस इज 20 मीटर. अगर हम नेमिंग करें तो दिस इज ABC. तो व्हाट इज AB? वर्टिकल पोल. व्हाट इज AC? रोप, 20 मीटर लॉन्ग रोप. तो इस लॉन्ग रोप पर वो आर्टिस्ट चढ़ रहा है. ओके. फाइंड द हाइट ऑफ पोल. पोल की हाइट यानी h निकालनी है. ये जो पोल है इसकी हाइट निकालनी है h. पता नहीं है कि पोल कितना ऊंचा है, उसकी हाइट क्या है. इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद ग्राउंड लेवल यानी दिस एंगल, ये रोप, ये ग्राउंड, क्या एंगल बनाया है? दैट इज 30 डिग्री. तो लुक एट माय डियर स्टूडेंट्स,
लुक एट दिस फिगर। उन्होंने कहा एक सर्कस का आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लॉन्ग रॉप ऐसे तो हम रख नहीं सकते, 20 मीटर लॉन्ग रॉप पर चल रहा है। उस रॉप पर जो एक वर्टिकल पोल से बंधी हुई है, उस वर्टिकल पोल की हाइट निकालनी है, और जो रॉप है वो ग्राउंड के साथ, नीचे ग्राउंड है BC, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। नाउ कम हियर कैसे, लेट व्हाट इज AB? AB इज वर्टिकल पोल, जो आपने सपोज किया वो आप लिखेंगे। व्हाट इज AC? AC इज रॉप। व्हाट इज BC? BC इज ग्राउंड। ना लुक एट, आपको यहाँ पे हाइपोटेनस की वैल्यू पता है, ये 90 का एंगल है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, अब आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ये परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है। एंगल थीटा आपको पता है, थीटा इज 30 डिग्री, ठीक। आपको हाइट यानी परपेंडिकुलर पता है, P की वैल्यू कितनी है, H, ये निकालनी है आपको परपेंडिकुलर H। आपको और क्या पता है, हाइपोटेनस पता है H कितना है, 20 मीटर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो उसमें एक और रेशियो में आपको याद करा रहा हूँ, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल P/H रेशियो है। साइन थीटा का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पर बेस का कोई लेन देन नहीं है, हमें बेस नहीं निकालना, इसलिए यहाँ पे tan थीटा के हम लगा ही नहीं सकते रेशियो, क्योंकि tan में है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बट यहाँ पे हाइपोटेनस की वैल्यू पता है, तो हम क्या करेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC साइन थीटा इक्वल P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा का रेशियो P/H। थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है, H, अरे H हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस कितना है, 20। यस, अब देखिए मैं बताना चाहता हूँ साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले एक्सरसाइज में आप लोग पढ़ चुके हैं, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो साइन 30 1/2 इक्वल H/20, क्रॉस मल्टीप्लाई 2H इक्वल 20, H इक्वल 10 मीटर। तो हाइट आ चुकी है 10 मीटर माय डियर स्टूडेंट्स, 10 मीटर, हाइट इज 10 मीटर। तो ये देखिए हाइट आ गई आपकी 10 मीटर, 10 मीटर आपकी हाइट आ चुकी है। यस, ये क्वेश्चन अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। तो ये एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री की, जो भी आपने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा है उसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। आपने ट्रिग्नोमेट्री में सब कुछ सीखा, ये रेशो सीखा, ये वैल्यूज लर्न करी, तो अब आप उसका फायदा, उसका यूज कैसे कर सकते हैं, देखिए आपने कर दिया। आपने इस वर्टिकल पोल की हाइट निकाल ली, इस वर्टिकल पोल की आपने हाइट निकाली। चलिए नाउ मैं क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूं, अच्छी तरह समझिएगा इसको माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छी तरह समझिए। क्वेश्चन नंबर 2, यस, आंसर 2, लुक एट नाउ। क्या गिवन है, बुक आपके सामने आप खोलेंगे, देखेंगे, इस वीडियो को भी देखेंगे, बार बार आप देख सकते हैं। अ ट्री, एक पेड़ है, तो ट्री तो आपको पता है परपेंडिकुलर ही होता है सीधा, ये ग्राउंड है, तो ये AB पेड़ है, दिस इज ट्री। ये फिगर जरूर आपको बनानी है, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल का मेन काम है। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, एक पेड़ है, इस स्टॉर्म से टूट गया है, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. This is tree, AB is tree, storm आया,
सपोज करो ये कह रहे हैं टूट गया, कहां से टूटा, इस पॉइंट से टूट गया सी से, अरे ऊपर का पॉइंट गिर गया नीचे, ब्रेक हो गया ट्री स्टॉर्म से, और ये ऊपर का जो टॉप है नीचे गिर गया और ये देखिए ग्राउंड से टच हो गया, ये ला पॉइंट नीचे आ गया, ये यहीं पे लिख रहा हूं, टच हो गया ग्राउंड से माय डियर स्टूडेंट्स। ये ट्री है पूरा ए बी, सी पॉइंट से ये ब्रेक हो गया स्टॉर्म से, अब ब्रेक होकर के नीचे गिर गया, इसका जो टॉप है वो ग्राउंड को टच कर रहा है और एक एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ, वो एंगल कितने का है 30 डिग्री। चलिए ठीक है, फिगर हमने बना ली। अब वो क्या पूछते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस ऑफ द ग्राउंड इज 8 मीटर। डिस्टेंस गिवन है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये रहा ट्री, ये ट्री का फुट, एंड उस पॉइंट तक जहां वो टच कर रहा है इज 8 मीटर, ये डिस्टेंस गिवन है ए बी। मैंने लिखा हुआ है ट्री का जो फुट है उसका डिस्टेंस उस पॉइंट तक जहां पर ट्री का टॉप ग्राउंड को टच कर रहा है इज 8 मीटर। ओके, निकालना क्या, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री हमें फाइंड करना माय डिस्टेंस, हाइट ऑफ ट्री निकालना है, हाइट ऑफ ट्री। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये पूरे ट्री की हाइट निकालनी है, तो कैसे करेंगे, आइए लेट क्या मैं सपोज की व्हाट इज ए बी, ए बी इज ट्री, व्हाट इज ए बी ट्री, ये ए बी ट्री है, एंड ज़्यादा इसको डिटेल में इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, मर्जी होती लिख लो नहीं तो इट्स ओके। यहाँ पर आप क्या देंगे, ये जो ए सी है ये ट्री है, बी सी है ये भी ट्री है, इस पार्ट को मैंने एच सपोज कर, बी सी एच, बी सी इक्वल एच, ये जो ए सी है इसको एक्स सपोज कर, ए सी इक्वल एक्स मीटर, पूरा ट्री है, हमें पूरे की हाइट निकालनी ट्री की, ये ट्री की हाइट क्या है, एक ट्री था ए बी, सी पॉइंट से स्टॉर्म के कारण टूट गया, उसका टॉप ग्राउंड से टच कर गया और एंगल बनाया ग्राउंड का 30, और उसका जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है ट्री के साथ। अब वो कह रहे ट्री की हाइट निकालिए, तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री के जो भी फार्मूले वैल्यूज हमें पता उसका यूज करके हाइट निकालें। तो ट्री के हमें दो हिस्से नजर आ रहे हैं, बी सी और ए सी, बी सी को एच सपोज कर लिया, ए सी को एक्स। अगर ए सी एक्स है तो ये भी ए सी है, ये भी एक्स ही होगा, ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगा, यही पोर्शन टूट के यहाँ आया है। अब देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल का ही काम है, ए बी सी। हमें बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, टेन का फॉर्मूला, टेन थीटा इक्वल पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर बेस, टेन थीटा यानी एंगल कितना है 30, परपेंडिकुलर कितना है, ये परपेंडिकुलर है एच, बेस कितना है, ये रहा बेस 8, टेन 30 की वैल्यू क्या आती है 1/√3, एच की वैल्यू पता नहीं 8, क्रॉस मल्टीप्लाई अंडर रूट और एच इक्वल 8/√3, ये एच की वैल्यू आई है 8/√3। अब हम क्या करेंगे, 8/√3 आई है, इसको रेशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई बाय √3/√3, 8/3/3 मीटर। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये तो वैल्यू एच की आ गई, यानी ट्री का ये पोर्शन तो हमारे पास आ गया। अभी ट्री का हमें ये ऊपर वाला पोर्शन चाहिए, फिर दोनों को प्लस करके पूरे ट्री की हम हाइट निकाल सकते। कैसे चाहिए एक्स की वैल्यू, तो माय डियर स्टूडेंट फिर देखिए इस ट्रायंगल को, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, उसी ट्रायंगल को ले रहे, एक ही ट्रायंगल है, हमें चाहिए एक्स की वैल्यू यानी हाइपोटेनस,
हाइपोटेनस। तो हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे? साइन का। साइन थीटा इक्वल पी अपॉन एच। साइन थीटा इक्वल पी अपॉन एच रेशियो है, याद करा होगा आपने। थीटा की वैल्यू क्या है जी? 30 डिग्री। पी कितना है जी? परपेंडिकुलर एच। और हाइपोटेनस कितना है जी? एक्स। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल एच अपॉन एक्स। कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, x इक्वल टू एच। तो माय डियर स्टूडेंट x की वैल्यू है 2h और h की वैल्यू हमें पता है, तो x इक्वल टू इंटू h की वैल्यू 8√3/3, तो x इक्वल 16√3/3 मीटर। लो जी माय डियर स्टूडेंट्स, x की भी वैल्यू आ चुकी है आपके सामने दोनों वैल्यूज आ चुकी है, h की भी x की भी। अब आप निकालेंगे हाइट ऑफ ट्री। इक्वल h प्लस x, दोनों का प्लस करेंगे, पूरी हाइट ऑफ ट्री h प्लस x। h की वैल्यू क्या है? 8√3/3 प्लस x की वैल्यू क्या है? 16√3/3। एलसीएम क्या आया? 3। 8√3 प्लस 16√3 कितना हो गया? 8 और 24√3/3। 3 8 जा 24। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आंसर आ चुका है, हाइट आ चुकी है आपके सामने 8√3 मीटर, हाइट ऑफ ट्री। दिस इज आंसर 8√3 मीटर। तो देखिए किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया माय डियर स्टूडेंट्स, किस तरीके से सॉल्व किया है। 8√3 आंसर आ चुका है इसका, 8√3। माय डियर स्टूडेंट्स, आप चाहे तो √3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। √3 की वैल्यू होती है 1.732। √3 की वैल्यू 1.732। अगर आप √3 की वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर करेक्ट है, अंडर रूट में रखेंगे तो भी आंसर करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने इस एक्सरसाइज 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस की आपको दो क्वेश्चन कराए, फर्स्ट एंड सेकंड। 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, फर्स्ट और सेकंड। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से फिगर बना के हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज का यूज करके इनको सॉल्व कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन, आंसर थर्ड। आंसर थर्ड में माय डियर स्टूडेंट्स, एक कॉन्ट्रैक्टर है, प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन। वह बच्चों के लिए स्लाइड बनाता है टू प्ले इन ए पार्क। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, she prefers to have the slide whose top is at the height of 1.5 meter. एक कॉन्ट्रैक्टर है, फीमेल कॉन्ट्रैक्टर है, वो 2 स्लाइड बनाती है। स्लाइड कैसे बनती है? लुक एट दिस। एक स्लाइड तो ये, सेकंड स्लाइड ये, 2 स्लाइड्स उसने बनाई, एक छोटी स्लाइड, एक बड़ी स्लाइड। स्लाइड ये होती है, बच्चा ऊपर चढ़ता नीचे उतरता, स्लाइड बना दी उसने, 2 स्लाइड्स आ दी। पहली स्लाइड 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, बाकी सेकंड स्लाइड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो छोटी स्लाइड है, उसकी हाइट है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर AB जो हाइट है दैट इज 1.5 मीटर। छोटी स्लाइड की हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है, द हाइट एंड is inclined at the angle of 30 degree to ground।
ये ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ओके, whereas for the elder children she wants to have a steep slide height of 3 मीटर। बड़े बच्चों के लिए इसने स्लाइड बनाई है वो 3 मीटर हाइट की है। छोटे बच्चों के लिए 1 मीटर 1.5 मीटर हाइट की स्लाइड, छोटे बच्चों के लिए 3 मीटर हाइट की स्लाइड, एंड इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री, और ये 60 के एंगल पे बनी हुई है। अब क्या निकालना है? व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। ये है स्लाइड, ये है स्लाइड, इसे बोलते हैं स्लाइड, दिस इज स्लाइड, दिस इज स्लाइड। अब इस स्लाइड की लेंथ निकालनी है दोनों केस में, केस फर्स्ट हो गया, केस सेकंड हो गया। तो आइए माय डियर फ्रेंड्स, इन केस फर्स्ट पहला फिगर देखिए। आपको पता है आपको ये AC निकालना है, AC की वैल्यू निकालनी है, स्लाइड की हाइट, हाइट ऑफ स्लाइड, लेंथ ऑफ स्लाइड निकालनी है, लेंथ ऑफ स्लाइड, ये AC निकालनी है आपको, लेंथ ऑफ स्लाइड, लेंथ ऑफ स्लाइड, स्लाइड की निकालना आपको AC, इसमें निकालना आपको PR, दोनों की स्लाइड की लेंथ निकालनी। ये बेस है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस निकालना है और परपेंडिकुलर बताना। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC साइन का हम रेशो लगाएंगे, क्योंकि साइन अगर 10 का लगाते तो P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस का कोई काम नहीं है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना नहीं है, हमें निकालना हाइट ऑफ, लेंथ ऑफ स्लाइड, स्लाइड की लेंथ, ये स्लाइड है इसकी लेंथ निकालनी, ये हाइपोटेनस है। तो साइन थीटा क्या होता है सबको पता है, P/H। साइन थीटा एंगल है, एंगल कितना है 30, P यानी परपेंडिकुलर कितना है 1.5, हाइपोटेनस कितना है AC, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1.5 AC। तो AC इक्वल हो गया 2 × 1.5 यानी 3.03 मीटर। छोटे बच्चों की जो स्लाइड होगी वो 3 मीटर की होगी। ये आपने निकाल लिया फर्स्ट केस। अगर माय डियर फ्रेंड्स सेकंड केस में मैं आपको करूं तो सेकंड केस आपके सामने ये है। इसमें क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल PQR आपको स्लाइड की लेंथ निकालनी है, परपेंडिकुलर आपको पता है तो P/H, साइन थीटा इक्वल P/H। थीटा की वैल्यू क्या है 60, P कितना है परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनस H कितना है निकालना है PR। माय डियर फ्रेंड्स साइन 60 की जो वैल्यू होती है दैट इज √3/2। ये पिछले ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज में आप पढ़ चुके हैं। तो आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे साइन 60 की, √3/2 इक्वल 3/PR। PR जो है स्लाइड की लेंथ है, √3 × PR इक्वल 6, PR इक्वल 6/√3। अब इसको करेंगे आप स्लाइस, PR इक्वल 6/√3 × √3/√3। तो PR इक्वल 6√3 अपॉन √3 के √3, 3 2 जा 6, तो PR इक्वल 2√3 मीटर। लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी भी लेंथ आ 2√3। अगर यहाँ वैल्यू आप पुट करना चाहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स तो PR इक्वल है 2√3, 2 × √3 की वैल्यू 1.732, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 और 3 मीटर। ये आपका अराउंड अप्रोक्स में आ गया 3.464 मीटर। इसका स्लाइड की लेंथ कितनी आई थी 3 मीटर, इसकी स्लाइड की लेंथ 3 मीटर से ज़्यादा है, लगभग 3.5 मीटर। ठीक, तो आई होप यू अंडरस्टूड किस तरीके से
इन क्वेश्चन को किया जाता है। तो एक्सरसाइज 9.1 फर्स्ट वीडियो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड अच्छी तरह देखिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।